नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिनल करीम। आप हजरात माशाअल्लाह शौक़ और ज़ौक़ के साथ हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं और यकीन भी है हमें इस बात का कि आप इनको अमल में ला रहे हैं और मज़ीद आप कोशिश करते रहें इस चैनल की तरक्की के लिए और देखते रहें और शेयर करते रहें। आपके जज्बात को देखकर हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि हमारे चैनल से इंशाअल्लाह पूरे कुरान मजीद की तफसीर आप हजरात के सामने पेश की जाएगी। मैं इदरीस अहमद कासमी आपके सामने अपने इल्मी एतबार से और आपकी समझ के एतबार से हमारे अकाबिर हजरात ने जो तफसीरें बयान की हैं, लिखी हैं, उनका निचोड़ आप हजरात के सामने हफ्ते में 2 मरतबा मुख्तसर अंदाज में, जामे अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँगा। आप हजरात पाबंदी से हमारे चैनल पर आने वाली तफसीर को गौर से सुने और शेयर करें और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान मजीद या अल्लाह की किताब है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि अल्लाह ही ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि हम ही ने कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करते हैं। और क़यामत तक कोई कुरान मजीद की किसी आयत को, आयत दूर की बात, हरफ तो दूर की बात, ज़ेर ज़बर को और नुक्ते को नहीं बदल सकता। ये चैलेंज है और आज तक किसी ने भी कुरान मजीद को बदलने की और नाकाम करने की और बदनाम करने की कोशिश की है। ज़माने ने और ज़माने के लोगों ने उनका अंजाम खुद अपनी आँखों से देखा है कि किसी ने कुरान मजीद को निशाना बनाकर इज़्ज़त की ज़िंदगी न दुनिया में जिया है और न आखिरत में जिएगा और तबाह व बर्बाद हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। कई ऐसे वाक़यात अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखी हैं और कुरान मजीद का इनकार करने वाले और उस पर निशाना साधने वाले और उसको बदनाम करने वाले पैदा होंगे और वो बहुत कम और गिने चुने होंगे। और कुरान मजीद को फॉलो करने वाले और उस किताब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले पूरी दुनिया में भरे हुए लोग हैं। और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अगर कोई किताब पढ़ी जाती है और सुनी जाती है वो कुरान मजीद है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे, अगर कोई किताब आपको वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन कुरान मजीद ज़रूर आपको अरबी ज़बान में वहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। दुनिया की लाखों करोड़ों ज़बानें ज़रूर होंगी, लेकिन अल्लाह ताला को अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है और हर जगह लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने माशरे और माहौल के एतबार से अपनी कौमी ज़बानें बोलती रहेंगी, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ने की बारी आएंगी तो अपनी ज़बान छोड़कर अरबी ज़बान को सीखना ज़रूरी होगा और कुरान मजीद का लुत्फ़ ही अरबी ज़बान के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे हज़रात कुरान मजीद देखकर पढ़ते हैं और सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और कुरान मजीद ऐसी किताब है, उसको जितना भी पढ़ो और जितना भी सुनो एक नया लुत्फ़, एक नया मज़ा आता है। यह अल्लाह का खुला हुआ मुअजिज़ा है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और अल्लाह ताला की ज़ात से निकला हुआ कलाम पाक है। इसलिए जितना इसको सुनेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आता रहेगा और दिल की दुनिया संवरती रहेगी। लेकिन हम अरबी नहीं जानते तो कुरान मजीद सिर्फ़ अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं और हमको क्या कहना चाहते हैं और हमें इसके ज़िंदगी के अंदर इसको पढ़कर क्या राह इख्तियार करना चाहिए। हमें अरबी नहीं समझ में आने की वजह से कुरान मजीद की मालूमात और कुरान मजीद की तफसीर अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं इससे महरूम है। अकाबिर उलमा कराम बयानात में कहते हैं, लेकिन
वो पूरी कुरान मजीद बयानात के अंदर कम थोड़ी आती है। और अक्सर मस्जिदों के अंदर फजर के बाद कुरान मजीद की तफसीर होती है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कम हजरात ऐसे हैं जो इस तफसीर को पाबंदी से सुनते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है। अक्सर ऐसा है कि मुसलमानों का बड़ा तबका कुरान मजीद के तफसीर से दूर है और उसको सुनता नहीं है। जब सुनेंगे नहीं तो अल्लाह क्या कहना चाहते हैं और हमको क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने कुरान मजीद को उतारा है लोगों की हिदायत के वास्ते। हुदल लिन्नास कहा अल्लाह ताला ने, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, बल्कि हुदल लिन्नास कहा है। इस कुरान मजीद को जो भी पढ़ेगा, समझेगा और समझने की कोशिश करेगा, अगर पढ़ने नहीं आता है या सुनकर उसको समझने की कोशिश करेगा तो ज़रूर वो हिदायत के रास्ते को पाएगा, चाहे वो किसी भी कौम से, धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो। और कई वाक़यात ऐसे हमने सुने हैं कि लोग कुरान मजीद को, गैर मुस्लिम लोग जब कुरान मजीद के बारे में बार बार सुनते हैं और उसकी सच्चाई बार बार सुनते हैं या कुरान मजीद का जो इनकार बार बार करते हैं, तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि असल में कुरान मजीद में है क्या। जब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो अभी कुरान मजीद की तफसीर उनकी पढ़ना मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ताला उनके दिल को बदल देते हैं और कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल पढ़ने से पहले ही वो अपनी ज़बान से और दिल और दिमाग से अपनी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहते हैं कि कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है। अगर कोई इसको झुटला रहा है तो वो सूरज की रोशनी को झुटलाने के बराबर है। तो ये कुरान मजीद ये अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। 23 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है। हमारे मुसलमानों को इस बात, खुसूसन मैं मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे हूँ कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए कलाम पाक नाजिल फरमाया है कि हमारी 70 साल, 80 साल, 60 साल, 50 साल की ज़िंदगी गुजर जाती है कि कुरान मजीद की तफसीर तो दूर की बात, देख कर भी कुरान मजीद नहीं पढ़ पाते। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या हुक्म देंगे कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमने आपको इतनी बड़ी ज़िंदगी अता फरमाई थी, क्या आप कुरान मजीद पढ़ कर आए, कितना पढ़ कर आए, कितना समझ कर आए। तो हम उस वक़्त अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। अगर हम पाबंदी से हमारे चैनल से तफसीर सुनेंगे, जहां अपने घरों में बैठकर आराम से हफ्ते में 2 मरतबा 10-15 मिनट तफसीर के वास्ते निकालेंगे, तो अच्छी खासी मालूमात आपको हासिल होगी। और अहले इल्म तबकात भी इसको सुनेंगे। उनसे गुजारिश है कि मुझ नाचीज़ से अगर कहने में कहीं सहव हो जाए या गलती हो जाए तो आपको पूरा हक है कि आप कमेंट के अंदर ये कह सकते हैं कि मौलाना आपसे यहाँ पर सहव हो गया। हाँ, और आवामुन नास से और हम गलती होने के बाद दूसरी वीडियो के अंदर उसकी इस्लाह फरमाएंगे। या आवामुन नास को जो कुरान मजीद के इल्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, पहली मर्तबा सुन रहे हैं, अगर कोई आयत का मतलब या तर्जमा नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में कह सकते हैं या पर्सनल पर कहीं किसी भी ज़रिए से हमको बताएं कि मतलब हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से उसका मतलब समझाएंगे। क्योंकि कुरान मजीद समझने की किताब है और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। जब समझेंगे नहीं तो अमल कहाँ से होगा। इसलिए ज़रूर मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद को सुनने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें। और मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपको दी जाएंगी। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। और दूसरी जो मालूमात बहुत सारी आ रही हैं उसको भी गौर से सुनने की कोशिश करें। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उनको नोटिफिकेशन आएगी। जब नोटिफिकेशन आएगी तो अब वो खुद खोल कर देखेंगे तो उनके हमारे बैठे सिर्फ थोड़ी 2-4 मिनट की मेहनत से कई हज़रात तक दीन की बात पहुंच सकती है। और घर बैठे फजूल मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय इस कुरान मजीद, अहादीस और दीनी मालूमात में वक्त लगाकर उस वक्त को कीमती बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें
और कुरान मजीद से मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा फरमाए, और ख़ुद भी सुने और अपने बच्चों को घर में और बड़ों को भी सुनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान से वाबस्ता रहने और ज़िंदगी भर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।